नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। अरे बाबा जी, सुबह सुबह ये लकड़ियां क्यों इकट्ठा कर रहे हो? भंडारा करने वाले हो क्या? अरे नहीं अढ़ैया, मैं कोई भंडारा नहीं कर रहा हूं। ठंड आने वाली है ना, इसलिए पहले से ही मैं यह लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूं, क्योंकि ठंड में लकड़ियां इकट्ठा करना मुश्किल होता है। और वैसे भी अढ़ैया, इस बार एकादशी भी ठंड में आएगी। उपवास रख के जंगल से लकड़ियां लाना और भी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा बाबा जी, परंतु मैं हूं ना, ठंड में मैं ला दूंगा लकड़ियां जंगल से, आप आराम करिए। अरे नहीं नहीं अढ़ैया, खामखा ठंड में तुम परेशान होगे जंगल में। मैं अभी से इंतजाम कर लूंगा लकड़ियों का, तो ठंड में आराम हो जाएगा। अच्छा बाबा जी, तब मैं भी आपके साथ लकड़ियां लेने जंगल चलता हूँ। ठीक है। अढ़ैया और बाबा जी दोनों ही लकड़ियां लेने जंगल में चले जाते हैं। बाबा जी, इतनी लकड़ियां तो काफी है ठंड के लिए। हाँ अढ़ैया, काफी है लकड़ियां। अब चलो आराम कर लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काल, ये सब छोड़ दो, तुम्हारी तपस्या से कुछ नहीं होगा। अगर भगवान शिव तुमसे मिलना चाहता तो अब तक आ जाता। भैरव, ये तुमने क्या किया? मेरी सालों की कड़ी तपस्या तुमने पल भर में खत्म कर दी। तुम्हें पता भी है, मैं सालों से यहाँ भूखा प्यासा इस बर्फीले तूफान में तपस्या कर रहा हूँ, बस भगवान शिव की एक झलक देखने के लिए। हाँ काल, मुझे पता है, तुम सालों से इस बर्फीले तूफान में तपस्या कर रहे हो, सिर्फ भगवान शिव की एक झलक देखने के लिए। परंतु बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है तुम्हें नहीं पता है। ऐसा क्या हो गया है भैरव, जो तुमने मेरी तपस्या ही भंग कर दी? तुम यहां सालों से इस बर्फीले तूफान में तपस्या कर रहे हो, सिर्फ भगवान शिव की एक झलक देखने के लिए। परंतु तुम्हारी इतनी कठोर तपस्या के बावजूद भगवान शिव तुमसे मिलने नहीं आए और बाहर की दुनिया में एक छोटा सा साधारण पंडित बिना कोई कष्ट उठाए, बिना कोई तपस्या के भगवान शिव से मिल लिया। और सिर्फ मिला ही नहीं, उसके द्वारा चढ़ाया गया भोग भगवान शिव ने खुद आकर स्वयं खाया। क्या तुम यह क्या कह रहे हो भैरव? तुम्हें पता है तुम मेरी तपस्या का अपमान कर रहे हो। एक साधारण से पंडित से मिलाकर मेरी तपस्या को ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी इतनी कठोर तपस्या के बावजूद भगवान शिव मुझसे मिलने नहीं आए और एक छोटे से पंडित से मिलने गए। हाँ काल, यह सच है। मैं खुद यह जानकर बहुत हैरान हुआ था कि भगवान शिव एक साधारण से पंडित से मिलने आए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं श्राप देता हूं कि जिस तरह मैंने सालों से इस बर्फीले तूफान में ठंड को बर्दाश्त करते हुए तपस्या की है, उस तरह वह छोटा पंडित और उसके आसपास के सभी लोग इस बर्फीली तूफान जैसी ठंड का कहर उन सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और या ठंड बर्दाश्त करते करते एक दिन वह इस ठंड की वजह से मर जाएंगे। अघोरी अढ़ैया और उसके गांव पर ठंड का श्राप दे देता है। दूसरी तरफ अब अढ़ैया का आश्रम और उसका गांव ठंड के चपेट में आने लगता है। एक ही रात में धीरे धीरे वहां ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है। अगली सुबह अढ़ैया की आंख खुलती है और वह देखता है कि एक बैग ठंड काफी बढ़ गई है। अरे यह क्या? एक बैग रात ही रात में इतनी ठंड कैसे बढ़ गई? अरे बाबा जी, आश्रम से जल्दी बाहर आओ और देखो, यह ठंड का मौसम इतनी जल्दी कैसे आ गया?
अरे हाँ अढ़ैया, ये ठंड कैसे आ गई? अभी तो ठंड का मौसम आने में काफी वक्त था, फिर इतनी ठंड कैसे बढ़ गई अचानक से? हाँ बाबा जी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन चलो एक बात तो अच्छी है कि हम लोगों ने कल ही लकड़ियाँ काट ली थी। अब लकड़ियाँ जलाने में मजा आएगा। हाँ अढ़ैया, लकड़ियां तो हम लोगों ने कल ही काट ली, पर मौसम का हाल देखकर कुछ सही नहीं लग रहा है। जैसे यह मौसमी ठंड नहीं है, कोई और ही बात है। अच्छा बाबा जी। गुरुजी इतनी ठंड देखकर चिंता में हो जाते हैं। उन्हें संदेह होता है, यह ठंड कोई मौसमी ठंड नहीं है, यह कोई तरह का संकेत है। दिन बीतते जाते हैं, ठंड और भी बढ़ती है। अब ठंड इतनी बढ़ जाती है कि बर्फ गिरने लगती है। गांव में लोग ठंड के कहर से बेहाल हो जाते हैं। बाबा जी, अब ठंड तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ अढ़ैया, ठंड तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। गांव के लोगों का पता नहीं क्या हाल होगा। चलो चलकर देखते हैं गांव में लोगों का क्या हाल है। हाँ बाबा जी, चलिए गांव चलते हैं। अढ़ैया और बाबा जी दोनों गांव के लिए चले जाते हैं। गांव में लोगों का ठंड से हाल बेहाल होता है। हर तरफ गांव में लोग ठंड से बचने के लिए आग जला के रखे रहते हैं। सूरज का जरा सा भी नामो निशान नहीं होता है। बाबा जी, अढ़ैया आप दोनों लोग आ गए। यह क्या हो रहा है बाबा जी? अभी तो ठंड का मौसम भी नहीं आया था और इतनी जल्दी ठंड पड़ने लगी। और हमारे गांव में तो आज तक ठंड में कभी बर्फ नहीं पड़ी, पर इस बार इतनी बर्फ क्यों पड़ रही है बाबा जी? हाँ मुखिया जी, मैं भी बहुत चिंता में हूं कि अचानक से बिन मौसम की ठंड कहां से पड़ने लगी है। यह कोई मामूली ठंड नहीं लगती है, या किसी तरह का संकेत या श्राप लगता है, वरना आज तक ठंड के मौसम में कभी गांव में बर्फ नहीं पड़ी। परंतु इस बार यह ठंड कुछ साधारण सी नहीं लगती है। इस ठंड में तो बर्फ भी गिर रही है और लगता है कि यह ठंड लोगों की जान भी ले सकती है। हाँ बाबा जी, मुझे भी यही चिंता है कि कहीं गांव के लोगों की तबीयत ज्यादा ना खराब होने लगे इस ठंड के वजह से। आप क्यों नहीं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह ठंड को कम कर दे और हमारी मदद करे? अढ़ैया, तुम भगवान शिव से प्रार्थना करो, वह तुम्हारी जरूर सुनेंगे। आखिर हम लोगों ने तुम्हारा बड़ा बड़ा कारनामा सुना है। भगवान शिव तो तुमसे खुद मिलने आए थे, तुम्हारा भोग खाने। तो हो ना हो, यकीनन वह तुम्हारी प्रार्थना सुनकर आएंगे और हमारी मदद करेंगे। हाँ अढ़ैया, चलो तुम प्रार्थना करना शुरू करो। मैं और गांव के सभी लोग तुम्हारी प्रार्थना में मदद करेंगे। ठीक है बाबा जी, मैं प्रार्थना करना शुरू करता हूँ। अढ़ैया के साथ साथ बाबा जी और गांव के सभी लोग प्रार्थना करना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद अढ़ैया के सामने शिवजी आते हैं, जो सिर्फ अढ़ैया को ही नजर आते हैं। बोलो अढ़ैया, आज तुम मुझे अपनी प्रार्थना में पुकार रहे हो। यकीनन कोई जरूरी बात होगी। ठाकुर के ठाकुर, आप आ गए। आपको पता है, गांव में बिन मौसम ठंड पड़ने लगी है, और यह सिर्फ ठंडी नहीं है, इस ठंड में तो बर्फ भी पड़ रही है। यह इतनी कठोर ठंड है कि गांव के लोगों का बुरा हाल हो रहा है। हाँ अढ़ैया, मुझे सब पता है। ऐसा क्यों हो रहा है और आप क्यों कुछ नहीं करते हैं? आप इस तरह हमें ठंड में मरने के लिए छोड़ रहे हैं। अढ़ैया, यह सिर्फ एक ठंड नहीं है, ये एक श्राप है। श्राप? तो इस श्राप को आप क्यों नहीं खत्म कर देते हैं? ये श्राप मैं नहीं खत्म कर सकता हूँ। यह श्राप तुम्हें खत्म करना होगा अढ़ैया, क्योंकि यह श्राप तुम्हें मिला है।
मुझे मिला है, परंतु क्यों? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो फिर मुझे श्राप क्यों मिला है? और किसने दिया है यह श्राप मुझे? मेरा एक भक्त सालों से बर्फीले पहाड़ पर मेरी एक झलक देखने के लिए तपस्या कर रहा था, परंतु मैं उससे नहीं मिला क्योंकि उसकी तपस्या में सच्ची भक्ति नहीं थी। फिर उसे पता चला कि मैं तुमसे मिलने आया था, तो उसने क्रोध में आकर यह का श्राप दे दिया कि जिस तरह उसने बर्फीले तूफान में तपस्या की थी ठंड को बर्दाश्त करते हुए, उसी तरह तुम लोगों को ठंड बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसमें हमारी क्या गलती है? उसने हमें श्राप क्यों दिया? आप उसे क्यों नहीं मिलने गए? आपकी वजह से मुझे और मेरे गांव वालों को यह श्राप बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इस श्राप को आप ही अब खत्म करिए। मैं चाहूं तो यह श्राप मैं अब भी खत्म कर दूं, परंतु यह तुम्हारी परीक्षा है अढ़ैया। अगर मैंने यह श्राप खत्म कर दिया तो मेरा भक्त मुझसे और भी क्रोध हो जाएगा, इसलिए यह श्राप तुम्हें ही खत्म करना होगा। तुम्हें उसके पास जाना होगा और उसे सच्ची भक्ति समझानी होगी। ये तुम्हारी परीक्षा है। इतना कहकर शिवजी चले जाते हैं। अढ़ैया बाबा जी और गांव के सभी लोगों से सारी बात बताता है। गुरुजी कहते हैं, चलो अढ़ैया, तब वक्त जाया नहीं करते हैं, जल्द से जल्द चलते हैं और इस श्राप से मुक्ति पाते हैं। नहीं बाबा जी, आप मेरे साथ नहीं जाएंगे। आप यहाँ रहकर गांव वालों का ख्याल रखेंगे। मैं अकेले ही जाऊंगा इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यह श्राप मेरे वजह से लगा है और यह मेरी परीक्षा है और मुझे अकेले ही इस परीक्षा को पूरा करना होगा। ठीक है अढ़ैया, परंतु तुम वचन दो कि तुम इस श्राप से मुक्ति पाकर सुरक्षित वापस आओगे। हाँ बाबा जी, मैं वचन देता हूँ कि मैं इस श्राप से मुक्ति जरूर पाऊंगा और सुरक्षित वापस आऊंगा। अढ़ैया अघोरी की तलाश में निकल जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। अढ़ैया तलाश जारी रखता है। दूसरी तरफ गांव में ठंड इतनी बढ़ जाती है कि हर तरफ बर्फ ही बर्फ होता। गांव के लोगों का ठंड से बेहाल हो रहा होता है। अढ़ैया हिमालय पर्वत पहुंच जाता है और उसे वहां वह अघोरी मिल जाता है। इतनी ठंड में यह व्यक्ति यहाँ तपस्या कर रहा है, मतलब ये वही भक्त है शिव जी का जिसने मुझे श्राप दिया है। चलो पहले इससे बात करके पता करता हूँ कि ये वही भक्त है या कोई और है। अरे अघोरी भाई, तुम यहाँ इतनी ठंड में क्या कर रहे हो? कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग कर दी? दिखता नहीं है तुझे मूर्ख? मैं तपस्या कर रहा था और तेरी इतनी साहस कि तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। कौन है तू मूर्ख? मेरा नाम अढ़ैया है और मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ। मैं यहाँ भगवान शिव के भक्त को ढूंढ रहा हूँ जिसने मुझे और मेरे गांव वालों को श्राप दिया है। क्या तुम उस भक्त को जानते हो? यहाँ मेरे अलावा कोई और तपस्या नहीं करता है मूर्ख। और तुझे किस तरह का श्राप मिला है? मतलब यह वही भक्त है जिसने मुझे श्राप दिया है। अब मुझे इसे बात से ही समझाना पड़ेगा ताकि इसे एहसास हो जाए और या मेरे ऊपर से श्राप को खत्म कर दे। मैं यहाँ भगवान शिव के एक सच्चे भक्त को ढूंढ रहा हूँ जो सालों से इस बर्फ में तपस्या कर रहा है शिवजी से मुलाकात के लिए, परंतु उसे या तक नहीं मालूम कि शिवजी कठोर तपस्या नहीं देखते हैं, बस सच्ची भक्ति देखते हैं। दिल से अगर उन्हें याद करो तो वह खुद स्वयं आ जाएंगे। उनसे मिलने के लिए उसे इस बर्फीले तूफान में कठोर तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। तो तू है वह छोटे पंडित जिसे मैं श्राप दिया हूँ। तूने मेरी तपस्या की बराबरी की और भगवान शिव को भी मेरी यह कठोर तपस्या नहीं दिखी। तुम्हारा साधारण सा भोग नजर आया।
शिव जी को साधारण सा भोग नहीं, मेरे मन की सच्ची भक्ति दिखी। अगर तुम्हें भी ठाकुर के ठाकुर से मिलना है तो जरूरी नहीं कि तुम इस बर्फीले पहाड़ पर कठोर तपस्या करो भूखे प्यासे। बस सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करो और उन्हें याद करो, वह स्वयं आ जाएंगे तुम्हें मिलने। उनसे मिलने के लिए तुम्हें यह कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं और ना ही किसी को श्राप देने की जरूरत है। मूर्ख पंडित, तू अपना मुकाबला मुझसे कर रहा है मेरी इस कठोर तपस्या से। तुझे क्या मालूम भूखे प्यासे ऐसी कठोर तपस्या करना कितना कठिन होता है? हाँ, मुझे नहीं मालूम कि इस बर्फीले तूफान में तपस्या करना कैसा होता है, पर मुझे यह मालूम है कि सच्चे मन से अगर प्रार्थना करो तो भगवान जरूर मिलने आते हैं। तुम्हें यह दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम कठोर तपस्या कर रहे हो। मेरी बात मानो और एक बार सच्चे मन से भगवान को पुकारो, वह अवश्य आएंगे। अघोरी को अढ़ैया की बात समझ आ जाती है और वह सच्चे मन से भगवान शिव को याद करता है तो भगवान शिव आ जाते हैं और अघोरी भगवान शिव से बोलता है, मैंने सालों से आपकी तपस्या की, सिर्फ आपकी एक झलक देखने के लिए। इस बर्फीले तूफान में आपको दिन रात एक कर दिया याद करने में, परंतु आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? जरूरी नहीं है भक्त की, तुम इस बर्फीले तूफान में ही मुझे याद करो तो ही मैं तुम्हारी तपस्या को स्वीकार करूंगा। तुम एक बार सच्चे मन से मुझे कहीं भी याद करते तो मैं अवश्य तुम्हारी पुकार सुनता, परंतु तुमने कठिन रास्ता चुना और तुमने कभी भी सच्चे मन से मुझे नहीं याद किया था। बस तुम्हारे अंदर एक अहंकार था कि तुम मेरी इस बर्फीले तूफान में तपस्या कर रहे हो, इस वजह से मैं नहीं आया। पर जब आज तुमको एहसास हो गया है तो मैं आ गया। अघोरी को भगवान शिव से बात करके अपनी गलती का एहसास होता है और वह अढ़ैया से बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी गलती नहीं देखी और अहंकार में आकर तुम्हें श्राप दे दिया। मैं तुम्हें और तुम्हारे गांव वालों को इस श्राप से मुक्त करता हूं। कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है, पर गलती से सीखना जरूरी होता है, यही संसार का नियम है। अघोरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अघोरी अढ़ैया और गांव वालों पर से श्राप खत्म कर देता है। गांव में ठंड का मौसम खत्म हो जाता है और अढ़ैया भी गांव वापस आ जाता है।